आज का टॉपिक है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। हाँ, देखो एम्पलीफायर हो गया है और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ना है, तो क्यों नीड पड़ा मल्टी स्टेज का। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही स्टेज माने एक ही ट्रांजिस्टर लगा के हम उसको एम्पलीफाई करा रहे थे। तो अभी तक पढ़े हो 3 टाइप का, ठीक है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर। तो उसमें से डेरिवेशन हम लोग गेन निकाले थे, तो कहीं पे देखना कि करेंट गेन 1 आ रहा था यूनिटी, मतलब वहाँ करंट एम्पलीफाई नहीं हो रहा था। कहीं पे देखे होगे कि वोल्टेज यूनिटी आ रहा था, मतलब वोल्टेज वहाँ पे क्या नहीं हो रहा था, तुम्हारा एम्पलीफाई नहीं हो रहा था। तो अब हम मल्टी स्टेज में क्या करते हैं कि गेन को और ज़्यादा बढ़ाने या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग मल्टी स्टेज देखते हैं। ठीक है, तो है तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन, जैसे मल्टी स्टेज में, ठीक है, क्या होता है, एक तुम्हारा स्टेज 1 रहता है, ठीक है, इसमें एक इनपुट होगा और इसका आउटपुट जो होगा वो दूसरा का इनपुट होगा। ठीक है, और वो दूसरे का जो इनपुट होगा, दूसरे स्टेज जो होगा उससे हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट। ठीक है, ये मान लो मेरा इनपुट है, ये स्टेज 1 है, ठीक है, ये स्टेज 2 है ना, और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, दूसरे का इनपुट होगा, है ना। ये होता है मल्टी स्टेज। अब क्या है कि इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन बहुत सारा बैठा सकते हैं। जैसे हम लोग ऑलरेडी 3 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, एक कॉमन एमिटर, है ना, एक कॉमन बेस और एक कॉमन कलेक्टर। अब देखो हम लोग एट ए टाइम 2 अगर यूज़ करते हैं तो उसका ना 9 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे इसको नेक्स्ट पेज में जाते हैं, जैसे यहीं पे लिखते हैं एक बार कि मान लो इनपुट में हम एक लगाएंगे, एक आउटपुट में लगाएंगे, और मल्टी स्टेज में उसका क्या नाम बनेगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या है, जैसे दो बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। शुरू करते हैं अगर कॉमन एमिटर से, तो कॉमन एमिटर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी, है ना, कॉमन एमिटर। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर का, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा क्या, सी, है ना। और फिर कॉमन एमिटर को और किसके साथ यूज़ करते हैं, कॉमन बेस के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी बी, है ना। तो इस टाइप से 9 कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट है वो है तुम्हारा 2, एक ये वाला कॉमन एमिटर कॉमन बेस वाला, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है इसी को बोलते हैं तुम्हारा ये नहीं, ये कॉमन एमिटर कॉमन बेस वाला को बोलते हैं कैस्केड नहीं, कैस्कोड। ठीक है, स्पेसिफिक नाम दिया गया। ठीक है, जैसे एक्चुअली ये कैस्केड ही है, 2 एक सीरीज में लगाते हैं ना, उसको कैस्केड बोला जाता है। तुम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़े होगे, लेकिन ये कैस्कोड है, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर इसका अलग दिया गया, जैसे, है ना। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, वो है तुम्हारा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहीं पे, कॉमन कलेक्टर, आउटपुट में भी कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सी जो बनेगा ये है और एक इम्पॉर्टेंट मल्टी स्टेज जो है तुम्हारा सी, ठीक ना। और इसका नाम बोलते हैं डार्लिंगटन। ठीक है, अब कुछ लोग थोड़ा अलग दिशा में मत चल जाना, डार्लिंगटन पेयर यही है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा और एक नेम। ठीक है, एक कैस्कोड पेयर होता है और एक डार्लिंगटन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पूछता भी होगा डार्लिंगटन पेयर, नाम भी काफ़ी फेमस है, तुम लोग सुनो भी होगे जब एनालॉग सर्किट पढ़ रहे हो क्लास में, है ना। तो सबसे पहले कैस्कोड का बात करते हैं। ठीक है, पहला है कैस्कोड एम्पलीफायर। ठीक है, कैस्कोड एम्पलीफायर। ठीक है, कैस्कोड पेयर होगा, कैस्कोड पेयर एम्पलीफायर। ठीक है, बीजेटी का। ठीक, ये हम लोग बीजेटी में देखेंगे। ठीक, तो एक चीज़ नोट कर लो, एक बस थ्योरी है, हम लिख नहीं रहे, तुम लोग नोट कर लेना। बीजेटी कैस्कोड इज ए कैस्केड। ठीक है, थोड़ा अलग है, बीजेटी कैस्कोड। ठीक ना, बीजेटी कैस्कोड इज ए कैस्केड कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कैस्केड कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, मतलब कैस्कोड एम्पलीफायर जो होता है वो क्या होता है, कैस्केड होता है, मतलब सीरीज कनेक्शन होता है किसका, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का, जिसमें इनपुट पे
क्या लगता है, बोलो, इनपुट पे कॉमन एमिटर है ना, और आउटपुट पे कॉमन बेस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखने की कोशिश करें तो जैसे मान लो 2 स्टेज है, हम यहाँ पे हम सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, आगे जाके इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, कौन सा है, ये कॉमन एमिटर इनपुट में और आउटपुट में है कॉमन बेस, है ना। अब ये इनपुट में जा रहा है तो इनपुट हम किस, नहीं ये कैस्केड है, वही चीज़ से समझाएं कि इसका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है ना। जैसे फिल्म स्टार होता है ना, तो फिर किसी को सुपर स्टार नाम दिया जाता है, थोड़ा अलग दर्जे का, उस टाइप का कुछ नाम बना दिया होगा, है ना। एक कैस्केड है, कैस्केड मतलब क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। सिग्नल सिस्टम में पढ़े हो ना कैस्केड, 2 सिस्टम को अगर हम कैस्केड और पैरेलल कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन, एक कैस्केड कनेक्शन होता है, जिसको सीरीज भी बोल सकते हो, तो वो होता है कैस्केड। और कैस्केड एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। ये जो ये कनेक्शन है ना, ये स्पेसिफिक कनेक्शन स्पेशल है, इसीलिए इसका नाम कैस्केड रखा गया है। तो ये मेरा क्या है, इनपुट। अब तुम लोग सब पढ़ा दिए, हम बोलो कॉमन एमिटर में इनपुट कहाँ जाता है, बेस में, और कॉमन एमिटर में कॉमन क्या रहता है, एमिटर। याद है ये सब कि भूल गए, रिवीजन करते रहना, है ना। और आउटपुट कहाँ से लेते थे, कलेक्टर से। अब कॉमन बेस में इनपुट कहाँ जाता था, बोलो, कहाँ इनपुट जाता था। बेस तो कॉमन होगा, ये हमको पता है, लेकिन इनपुट जो होता था मेरा किस में होता था, सॉरी ये तो बेस होगा ही, कॉमन जो होगा वो बेस होगा ही, लेकिन इनपुट मेरा एमिटर में जाता था, है ना। तो इनपुट मेरा एमिटर में गया, आउटपुट किससे लेते थे हम, कलेक्टर से ही। याद है ये सब, इस सब 2 नाम से दे देते हैं, B2 कर देते हैं, ये E1, ये B1 और ये C1, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लेते थे, एक लोड लगा के इससे आउटपुट, ठीक है। और लोड हमेशा पैरेलल में लगता है, क्यों, क्योंकि लोड के अक्रॉस ही हम आउटपुट लेते हैं, और लोड पैरेलल में क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, इसलिए हम लोग लोड पैरेलल के अक्रॉस लेते हैं। ये हो गया मेरा वोल्टेज आउटपुट, ठीक है। तो ये फिगर किस चीज़ का हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर, ठीक है। क्लियर है कैसे इनपुट, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से एक आउटपुट आ रहा है, और ये दूसरा का क्या बन रहा है, इनपुट, है ना। अब इसको हम लोग देखेंगे इसका फिगर, ठीक है, कि ये दिखता कैसा है। तो आसान है, देखो कैसे दिखता है। ये पहले तुमको एक इनपुट लेना है, तो मान लो हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है। ये तुम लोग देखो और बोलो ये कौन सा एम्पलीफायर है। अगर लास्ट पेज देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर ये मेरा इनपुट है यहाँ पे, है ना, इनपुट Vin है, ठीक है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर है, बोलो, तुम लोग खुद बोल दोगे। अब कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पे, एमिटर, है ना। तो ये कौन सा एम्पलीफायर बना, कॉमन एमिटर, और इनपुट किस में दे रहे हो, कॉमन एमिटर में, है ना। अब कॉमन एमिटर का आउटपुट कहाँ से होता है, कलेक्टर से। अब कलेक्टर का आउटपुट किस में जा रहा है, और एक एम्पलीफायर जिसका एमिटर में इनपुट जा रहा था। अब देखो, अब बेस में क्या था, बेस क्या था, दूसरा का कॉमन था, यानी बेस में यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, है ना। और ये अगर ग्राउंडेड होता है तो यहाँ पर भी आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कलेक्टर से। तो एक लोड के अक्रॉस, और ये हो गया मेरा कलेक्टर, ठीक है, और ये मेरा एमिटर। अब बताओ, यहाँ से आउटपुट जा रहा है, कलेक्टर से आउटपुट निकलता है ना कॉमन एमिटर का, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन एमिटर का जो कलेक्टर था उससे निकलता है, और दूसरा का जो एमिटर है उसमें जाता है, ठीक है। और उसका बेस क्या होता है, कॉमन होता है ना। और आउटपुट कहाँ से लेते हैं, फिर पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, और ये RC नाम रखते हैं, वही मेरा लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जिसके अक्रॉस हम लोड लेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पे क्या बनाए थे, एक पहला स्टेज बनाए थे, एक दूसरा स्टेज बनाए थे। एक कॉमन एमिटर था, देखो कॉमन एमिटर में हम क्या इनपुट डाल रहे थे बेस में, तो देखो इनपुट मेरा बेस में आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, देखो बेस में। और यहाँ पे कॉमन क्या था, एमिटर, तो देखो यहाँ पे एमिटर वाला पॉइंट मेरा ग्राउंडेड है, यानी कॉमन है दोनों में, है ना। और फिर इसका जो आउटपुट था कलेक्टर का, वो क्या जा रहा था, कॉमन किस में, बेस में। कॉमन बेस में बेस क्या होता है, कॉमन होता है,
मैंने ग्राउंडेड कर देते हैं। इनपुट किस में जाता है, एमीटर में। तो देखो कलेक्टर का जो आउटपुट है, कलेक्टर का आउटपुट किस में जा रहा है, कलेक्टर का आउटपुट किस में जा रहा है, एमीटर में। तो यहाँ से भी कलेक्टर किससे कनेक्ट है, एमीटर में, है ना। और ये एमीटर से फिर आउटपुट हम कहाँ से लेते थे, एक लोड लगाते थे जिसके अक्रॉस हम ये कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर बोल रहे हैं, कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट लेते थे, है ना। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पे क्या है, एमीटर से घुस रहा है, बेस तो ग्राउंडेड है, कॉमन है, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, कलेक्टर से ले रहे हैं ना। और उसके अक्रॉस एक लोड लगा हुआ है। ये लोड हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, देखो जैसे ऊपर बना हुआ है, अगर हम इसको यहाँ पर भी बना देते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। क्योंकि ये देखो ये कहीं ना कहीं ऊपर इसी का ऊपर वर्जन है, ऊपर टंगा हुआ है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इसका क्या डायग्राम, ठीक है। किसका हो गया, कैसकोड का। अब इसमें तुम लोग खुद बताओ कि इसका अगर तुमको बोलेंगे एसी इक्विवेलेंट फिगर बनाओ, एसी इक्विवेलेंट फिगर, तो याद है सबको एसी इक्विवेलेंट फिगर में क्या होता था। हम एक ट्रांजिस्टर के लिए बता रहे हैं, क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग जो वीन था उसको एज यूजुअल वीन मानते थे, ठीक है। जो वीसीसी एसी इक्विवेलेंट में क्या क्या करना पड़ता था, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट, दूसरा जितना भी सप्लाई था, सप्लाई उसको हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड करते थे, एक्सेप्ट इनपुट, ये तो एसी है ना, एसी को छोड़ के जितना डीसी सप्लाई था सबको हम लोग ग्राउंड करते थे। और क्या करते थे, एमीटर में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ जाता था, आरई नाम का स्मॉल, याद है ना ये सबको। तो देखो यहाँ पे अगर एक ट्रांजिस्टर के लिए हम करके दिखा रहे थे, यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस आ जाता था आरई, है ना। फिर यहाँ पे क्या होता था, ई जो था यहाँ पे एक आरई आता था, और यहाँ पे क्या होता था बताओ, ऊपर जो कलेक्टर था वो ऊपर जाके ग्राउंड हो जाता था, और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते थे, है ना। ये इक्विवेलेंट बनता था इस टाइप का, है ना। अब इसमें क्या क्या लिखते थे, एक बार हम यहाँ रिवाइज करा दे रहे हैं। यहाँ से करंट क्या लिखते थे, आईसी, और आईसी को क्या देते थे, बीटा आईबी, है ना। और यहाँ से कौन सा करंट होता था, आईबी, और यहाँ से करंट क्या होता था, 1 प्लस बीटा आईबी। याद आ रहा है सब कुछ एक एक करके। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ से लेके यहाँ का पूरा ड्रॉप बोलते थे, बी लिखते थे, और ये मेरा वी इन होता था। ये सब याद आ रहा है ना, ऐसे करते थे। तब हम क्या करते हैं, इसी फिगर का हम एसी इक्विवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। इस फिगर का जब तुम एसी इक्विवेलेंट बनाने जाओगे तो क्या करोगे, सबसे ऊपर सप्लाई था, तो अच्छा इसी के बगल में ही बनाते हैं, फिर आगे जाकर उसको कॉपी कर लेंगे, है ना। इसमें हम मिटा देते हैं, चलो इसी के बगल में बनाते हैं तो फिर वो अच्छा होगा दिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम इक्विवेलेंट फिगर एसी इक्विवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। अब जब इसका हम एसी इक्विवेलेंट बनाने जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर सप्लाई है तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला सप्लाई। फिर एक रजिस्टर है, और यहाँ से कलेक्टर करंट सी है, कलेक्टर करंट बोल रहे हैं, कलेक्टर आउटपुट, कलेक्टर से ले रहे हैं, ये कलेक्टर होगा, ये आउटपुट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, कौन सा, एनपीएन, है ना। और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस। तो इनपुट ग्राउंड हो गया, इनपुट बोल रहे हैं, बेस वाला टर्मिनल कॉमन ग्राउंड हो गया। और एमीटर जो है यहाँ पे क्या होता था, एक रेजिस्टेंस आता था, आरई नाम का आता था ना। और फिर अब ये किससे कनेक्ट है, ये एमीटर जो है ये दूसरा का कलेक्टर से कनेक्ट है। अब ये कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, है ना, कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस होगा आरई नाम का, ये तुम्हारा ई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्मॉल आरई नाम का रेजिस्टेंस आता था, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते थे ना, जब भी एसी इक्विवेलेंट बनाओगे वो रिप्लेस करता है ना। और यहाँ पे क्या है, इसका इनपुट, तो इसका इनपुट बना दिए, है ना, ये हो गया इसका वी इन, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर सब बताओ, मैंने पैरामीटर क्या क्या होता था। जैसे यहाँ से कौन सा करंट होता था, ये वाला करंट बोलो, आईसी, और आईसी इक्वल टू क्या होता था, बीटा इंटू आईवी, है ना। और बेस में कौन सा करंट होता है, आईबी। अब देखो दो ट्रांजिस्टर है तो हम दोनों का पैरामीटर का अलग अलग होगा वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, बीटा 1 IB1 लिखते हैं, यहाँ पे IB1, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे RE1 करते हैं, यहाँ पे RE2 करते हैं। माने ये वाला ट्रांजिस्टर को हम वो ऊपर वाला 2 होगा ना, क्योंकि क्यों ऊपर वाला 2 होगा, क्योंकि ऊपर वाला मेरा दूसरा आउटपुट में है ना। तो ये मेरा हो गया IB2, क्योंकि ये सेकेंड वाला रजिस्टर है कि नहीं। मैंने बीटा 2 IB2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस बीटा 2 इंटू क्या IB2, वही यहाँ पे कलेक्टर में फिर क्या हो जाएगा, IC1, यानी IC1 क्या हो जाएगा, बीटा IB1 होगा ना, समझ रहे हो सब। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, IB1, और यहाँ पे 1 प्लस बीटा इंटू IB1। ये तो हर ट्रांजिस्टर में, हर एम्पलीफायर में इतना चीज़ कॉमन था, है कि नहीं, एक बार कंफर्म करो, है ना। ये मेरा दूसरा ट्रांजिस्टर है और ये मेरा पहला ट्रांजिस्टर है, ठीक है, था कि नहीं ऐसा,
अभी तक जितना एम्पलीफायर पढ़ते गए सब में तो यही चीज़ कर रहे थे, है ना, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब चलो, अब हम लोग इसमें क्या निकालते सबसे पहले, वोल्टेज गेन, है ना। हम लोग हर इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन देखे थे, तो चलो सबसे पहले वोल्टेज गेन निकालते थे। इधर वाला मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। अच्छा सॉरी, मिटाए का है, इसको और एक स्लाइड में ले जाके मिटाते हैं ताकि स्लाइड में देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कॉपी हो गया, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब लगाओ इसमें, क्या लगाओगे इसमें, सबसे पहले क्या करो, तुमको गेन निकालना है, तो गेन निकालने के क्या करते थे, अगर आउटपुट में केवीएल लगाते थे, इनपुट में केवीएल लगाते थे, है ना। तो करो, सबसे पहले क्या करो, केवीएल एट कहाँ, वी नॉट पे, और वी नॉट कहाँ है मेरा, इस जगह पे आउटपुट पे। अब बताओ, ये मेरा आरसी था जिसको हम लोग आरएल नाम से जानते हैं, यही मेरा लोड था ना जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। तो बोलो अगर यहाँ पे हम नोड लगाएंगे तो क्या क्या बनेगा, बताओ, तुम ही लोग बता दोगे क्या बनेगा, बोलो। वी नॉट माइनस 0/RL होगा पहला इक्वेशन, क्योंकि ऊपर ग्राउंडेड है, यहाँ से यहाँ माइनस, ये वाला ये एक इक्वेशन होगा ना, ये वाला। फिर प्लस होगा, अब देखो यहाँ पे आउटगोइंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट क्या होता है, पॉजिटिव में लिखते हैं, तो प्लस क्या होगा, β2 इंटू IB2 इक्वल टू 0 हो गया, और तो कुछ नहीं है, एक करंट ऊपर से आ रहा था, एक जा रहा था, दो ही पाथ था। तो यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू क्या कर सकते हो, वी नॉट इक्वल टू माइनस β2 IB2 इंटू RL, ठीक है। यहाँ तक ये हमको इक्वेशन 1 मिल गया यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, जो ये सीरीज पाथ है ना, ये वाला पूरा सीरीज पाथ है कि नहीं, सीरीज में करंट सेम होता है, यानी ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम होना चाहिए, है ना। तो इक्वेट करो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस β2 इंटू IB2, ये किसके बराबर होगा, कौन सा करंट के बराबर, बीटा IB1 के बराबर, β1 IB1 के बराबर होगा कि नहीं, बोलो बोलो यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ, सीरीज में करंट सेम नहीं होता है, ये सीरीज पाथ है ना पूरा, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे तुम वी नॉट पे क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे वी नॉट पे अननोन है तो मेरा IB2, तो IB2 के टर्म में इस इक्वेशन को लिखो। तो यहाँ से अगर IB2 को निकालोगे तो क्या बनेगा, IB2 इक्वल टू क्या होगा, बोलो, β1 IB1, तुम लोग कॉपी में लिखते जाना। हाँ, हो सकता है मेरा यहाँ हैंड राइटिंग में दिखे ना, हमको पेज चेंज करना पड़ेगा, तब तुम लोग रिजल्ट बोलना हमको। तो और यहाँ पे क्या 1 प्लस β2, है ना, ये बनेगा। अब ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 को हम किस में डालेंगे, 1 में, है ना। तो यहाँ से वी नॉट क्या बनेगा, बोलो, वी नॉट बनेगा क्या, वी नॉट बनेगा, ये वाला हम पुट करेंगे क्या, β1 IB1 अपन 1 प्लस β2 तो हो गया, और साथ में क्या टर्म था, माइनस β2 इंटू क्या RL था ना, था ये। अब ये वाला इक्वेशन हमको बोलना, हाँ, ये अभी जो लिखे ना, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, हमको बोलना इसको। तो यहाँ से वी नॉट क्या निकला, बोलो, वी नॉट क्या निकला, β1 नहीं, हम जिस हिसाब से लिखे उस हिसाब से बोलो, फिर हम आगे जाकर उसको सिंप्लाई, फिर खाली हमको लास्ट वाला ही बोलना, ये वाला, है ना, ये जो लिखे ना। अच्छा यही, अच्छा β1 IB1 है ना, हाँ ठीक है। चलो क्या हुआ, β1 IB1 बाय 1 प्लस β2, अब बाहर में क्या था, माइनस, ये इंटू में, हाँ ये इंटू में है, इंटू माइनस β2 इंटू RL, है ना। अब देखो β2 को एक तरफ लेके आओ, सारा β2 को, तो माइनस बाहर चला गया, अब बाहर एक कॉमन में लिख देते हैं, β2 अपॉन 1 प्लस β2, है ना, ये एक जगह हो गया। और बचा कौन सा टर्म तुम्हारा, β1 IB1 इंटू RL, ये बचा, है ना, है ना, ये अभी मेरा वी आउट यहाँ तक बचा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाला फिगर पे ही हम इनपुट केवीएल लगाते हैं, ठीक है, इनपुट पे, या फिर इनपुट में क्या है हम उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आते हैं, इसका कॉपी करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, कुछ उड़ाते हैं यहाँ से। अब हम लोग केवीएल कहाँ लगाएंगे, केवीएल नहीं, इनपुट में देखेंगे, क्योंकि हमको गेन के लिए क्या आउटपुट बाय इनपुट चाहिए होता है। तो हम इनपुट में क्या करते हैं, अब ये जो वी इन है ये किसका बराबर होता है,
बोलो ये जो वी यहाँ से यहाँ तक है ये टोटल यहाँ का ड्रॉप के बराबर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे ड्रॉप क्या है बोलो, तो वीन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ का ड्रॉप, ये वी बी लिखते थे और वी बी किस का ड्रॉप क्या होता था यहाँ से बोलो रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हुआ करंट के साथ, तो रेजिस्टेंस और करंट का ड्रॉप कितना लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा क्या बीटा 1 यहाँ का करंट 1 प्लस बीटा 1 इंटू आई बी 1 यहाँ का करंट हो गया, और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या था स्मॉल आर ई 1 है ना, ये वाला ये 1 है ये 2 है ना, समझ में ये चीज़ वीन इसके बराबर होगा, ये वीन पैरेलल में है ना, ये देखो ये वाला चीज़ को अगर हम यहाँ से नोड मान लेते हैं तो यहाँ का और यहाँ का पैरेलल में है, तो वीन इसके बराबर होगा जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ना। तो अब यहाँ से तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से तुम्हारे पास अननोन उस जगह पे क्या था IB1, तो तुम IB1 के टर्म में इसको लिख सकते हो कि IB1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, IB1 इक्वल टू वीन बाई 1 प्लस बीटा 1 इंटू क्या RE1 है ना। तो ये याद रखो, ये इक्वेशन को हम कहाँ लगाएंगे, ये थर्ड इक्वेशन को अब हम जाके लगाएंगे आगे इस जगह पे है ना। तो अब बोलो यहाँ पे V0 क्या था, V0 इक्वल टू यहाँ पे IB1 मेरा एक अननोन था, तो ये वाला देखो कहीं ना कहीं अल्फा होता है, बीटा में 1 प्लस बीटा 2 अल्फा होता था, है कि नहीं, याद है। हाँ तो माइनस अल्फा 2 और इंटू बीटा 1 इंटू IB1 की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिखे वहाँ पे, क्या था भी था ना ऊपर, बाई नीचे क्या था लिखे ना अभी यहाँ पे 1 प्लस बीटा 1 था इंटू RE1 है ना, और इसमें क्या बचा एक RL टर्म बचा। अब बोलो हमको गेन के लिए क्या चाहिए, गेन क्या होता है आउटपुट बाई इनपुट वोल्टेज गेन यानी आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो देखो ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे ला सकते हो, आ गया नीचे, तो उधर कौन सा टर्म बचा अल्फा 2 इंटू बीटा 1 बाई नीचे क्या बचेगा 1 प्लस बीटा 1 इंटू RE1 हुआ। अब एक बात बोलो ये अल्फा 2 किसका है, अल्फा 2 किसका है, किसका करंट गेन है, ये सेकेंड वाला स्टेज का है ना, अल्फा 2 सेकेंड वाला स्टेज का है ना, सेकेंड स्टेज माने सेकेंड स्टेज में मेरा क्या था कॉमन बेस का करंट गेन था। अब तुम लोग याद करो हम पढ़ाए थे कॉमन बेस में करंट गेन क्या होता था, अल्फा इक्वल टू यूनिटी नहीं होता था 1 होता था। कॉमन बेस को क्या बोल सकते थे, कॉमन बेस एम्पलीफायर को करंट बफर एम्पलीफायर नहीं बोलते थे, जहाँ पे करंट गेन यानी अल्फा क्या आता था 1, तो यहाँ पे अल्फा ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो कौन सा एम्पलीफायर है कॉमन बेस है। तो बचा कौन सा मेरा, बचा यहाँ पे देखो बीटा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा 1 है ना इंटू RE1 बचा ना, RE1 इंटू आर क्या यहाँ पे RL वाला टर्म भी होगा RL, ठीक। अब देखो इस टर्म को देखो यहाँ तक मेरा आंसर सही है, ये हम लिख के फाइनल छोड़ सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई करना है तो मान लो बीटा का वैल्यू 100 है, तो 100 बाई 1 प्लस 100 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 101 ऑलमोस्ट 1, ये टर्म ऑलमोस्ट 1 नहीं हो जाएगा अगर तुम इसको बीटा का वैल्यू 100 मान लो, बीटा का वैल्यू हाई होगा 100 100 150 होता है तो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मेरे यहाँ पे क्या बचेगा RL बाई RE1, याद है 1 बाई RE क्या होता था, 1 बाई RE क्या होता था GM, याद है। और इसको बोला जाता है ट्रांस कंडक्टेंस, GM को क्या बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो वो 1 बाई RE होता था, देखो लास्ट डे में याद करो ये सब। तो फाइनली ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म को तो हम भूल ही गए, यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा, तो माइनस GM इंटू RL होगा फाइनली वाह। और GM किसका, ये 1 GM 1 है ना, क्योंकि ये RE1 के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर आया उसका वोल्टेज गेन क्या होगा माइनस GM इंटू RL है ना, ठीक है। समझ में यहाँ तक क्लियर है कैसे गेन निकला। एक बार कॉपी में खुद से ये पूरा इक्वेशन बनाना और 3 बार इसको प्रैक्टिस करना, KVL कहाँ कहाँ लगाएं देखना, 2 बार 3 बार जैसे लगाओगे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो इसका करंट गेन भी देख लेते हैं। अब इसका करंट गेन क्या होगा है ना, तो करंट गेन क्या होगा, ये फिगर पे हम लोग आते हैं, ये वाला फिगर था हम लोग के पास ना, इसको
हाँ, नहीं वो सेंसिटिविटी जो बोले थे ना, वो ट्रांस कंडक्टेंस टाइप ऑफ सेंसिटिविटी होता है, मतलब उसको ऐसे नाम बोल सकते हो, लेकिन नहीं एक्चुअल में वो होता है ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। जो तुम्हारा जीएम होता है उसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस। और इसका यूनिट क्या होता है, डेल वी आउट बाई ट्रांस कंडक्टेंस ना, हाँ, डेल आई आउट बाई डेल वी आउट, ठीक है, एक इसका फार्मूला होता है ट्रांस कंडक्टेंस का, ठीक है, ये ट्रांस कंडक्टेंस है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, एक हम इसको इस पे अब करंट गेन निकालने का कोशिश करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको लेके आते हैं सबसे नीचे, ठीक है, इसको हटा और यहाँ पे हम करंट गेन निकालते हैं अब, ठीक है। मान लो ये वाला इक्वेशन है मेरे पास, तो वोल्टेज गेन के लिए क्या क्या किया हम, वी आउट बाई वी इन, वैसे करंट गेन के लिए क्या करेंगे, करंट गेन को हम लिखते हैं ए आई, और ये क्या होगा, आई आउट बाई आई इन, है ना, है कि नहीं। अब बताओ कि ये जो तुम्हारा एम्पलीफायर है, इसमें आई आउट किधर है, करंट का हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, इस कलेक्टर के अक्रॉस इधर से ना आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, कलेक्टर से इस तरफ, है ना, ये जो ये पोर्शन है यहाँ से ना हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आई आउट ऊपर तरफ हो गया, और इनपुट क्या था तुम्हारा ये वाला, यह क्या है आई इन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ बहुत आसान है, करंट गेन तो इसका बहुत ही आसान है, तो बोलो ए आई इक्वल टू क्या हो गया, करंट गेन इक्वल टू आई आउट अपन आई इन, है ना। अब आई आउट क्या है बोलो, करंट का डायरेक्शन नीचे तरफ है, लेकिन हम ले किधर रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो माइनस में होगा, यानी माइनस क्या बीटा टू आई बी टू होगा, बोलो होगा ना। और नीचे क्या होगा, नीचे इनपुट करंट क्या है, आई बी वन, है ना। अब देखो आई बी वन दोनों अननोन है, तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, ये वाला, ये जो सीरीज में यहाँ पे सेम था ना दोनों, यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ ताकि हम एक ही टर्म पे दोनों को ला सके। तो यहाँ पे क्या होता था, 1 प्लस बीटा टू इंटू आई बी टू, ये किसके बराबर था, किसका माइक ऑफ करो, हाँ, 1 प्लस बीटा टू आई बी टू, ये किसके बराबर था, बीटा वन आई बी वन के बराबर, है ना। तो अब इसको हम किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, हम यहाँ से आई बी टू को एलिमिनेट कर देते ऊपर से, क्योंकि आई बी टू हम मेरा अननोन था, यहाँ इससे हम निकालते हैं, तो आई बी टू के फॉर्म में अगर उसको निकालते हैं तो क्या होगा, बीटा वन आई बी वन अपन 1 प्लस बीटा टू, है ना। अब उसको पुट करो, ये वाला इक्वेशन को इसमें पुट करो, है ना, इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए आई, यानी करंट गेन, इसी को हम ए आई लिख सकते हैं, है ना। तो ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा टू इंटू क्या है, आई बी टू को क्या लिख सकते हैं, बीटा वन इंटू आई बी वन बाई 1 प्लस बीटा टू, ये लिख दिए। और यहाँ पे नीचे क्या डिवाइड था, ऑलरेडी आई बी वन था, अब यहाँ पे खुद बोलो आई बी वन कैंसिल हुआ, और यहाँ पे क्या है, बीटा बाई 1 प्लस बीटा टू है, बीटा टू बाई 1 प्लस बीटा टू, ये किसके बराबर होगा, कॉमन बेस के लिए, ये दूसरे के लिए था ना, ये बीटा टू किसके लिए था, अल्फा टू होता है, और ये क्या 1 होता है कॉमन बेस के लिए करंट गेन। तो ओवरऑल क्या बन गया, माइनस क्या बना बोलो, क्या बचा, माइनस बीटा वन, है ना, यानी करंट गेन क्या आ गया मेरा, माइनस बीटा वन, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। या फिर इसको बीटा वन इंटू अल्फा टू भी लिख सकते हो, क्यों, अल्फा टू क्या है, यहाँ पे तो 1 है, तो इसको तो हम 1 करके लास्ट में बचा मेरा बीटा वन ही, है ना, ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक। तो कैस्कोड एम्पलीफायर समझ में आया कैसा था, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हम लोग, कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे, देखो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए,